में मदद करेंगे। तुर्की ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। एर्दोगन तुर्की को खतरनाक दुस्साहस में धकेल रहे हैं। इजराइल ने यह बड़ी बात कही है और इजराइल किसी भी देश को अपनी सुरक्षा खतरे में डालने नहीं देगा। इजरायली हमलों के दौरान सीरिया में तुर्की का कोई प्रतिनिधि नहीं था। आपको बता दें, यह साफ है कि मिडिल ईस्ट का क्षेत्रीय संघर्ष अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। सीरिया को लेकर इजराइल और तुर्की के बीच में उभरा तनाव इस बात का साफ संकेत दे रहा है कि ईरान के बाद अब तुर्की भी इजराइल के निशाने पर आ गया है। पश्चिम एशिया में जारी उथल पुथल के बीच अब एक नया और बेहद खतरनाक संघर्ष आकार लेता नजर आ रहा है। सीरिया को लेकर इजराइल और तुर्की के बीच में सीधे जुबानी जंग शुरू हो गई है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स द्वारा तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन को दी गई सीधी चेतावनी ने यह स्पष्ट संदेश मिलता है कि इजराइल अब तुर्की को भी अपने सुरक्षा हितों के लिए सीधा खतरा मानने लगा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान में सैन्य और रणनीतिक प्रभाव को कमजोर करने के बाद अब इजराइल की नजरें तुर्की पर टिक गई है और अंकारा को इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आपको बताया, पूरे विवाद की जड़ सीरिया में तुर्की का बदला, यहां पर बढ़ता सैन्य और रणनीतिक दखल है। तुर्की का रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि वह सीरिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए उसकी सैन्य क्षमताओं और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना जारी रखेगा। अंकारा का कहना है कि वह सीरिया में एक स्थिर और सुरक्षित माहौल बनाने के लिए पूरी दृढ़ता से काम करता रहेगा। इजराइल सीरिया में तुर्की की किसी भी ऐसी सैन्य मौजूदगी या प्रभाव को अपनी सीमा पर एक नए और बड़े खतरे के रूप में देख रहा है। आपको बताया, इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स ने तुर्की राष्ट्रपति एर्दोगन पर कड़ा हमला बोला है और स्पष्ट कर दिया है कि इजराइल अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। आपको बताया, इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा कि एर्दोगन तुर्की को सीरिया के भीतर खतरनाक दुस्साहस में धकेल रहे हैं। कार्ड्स ने साफ किया है कि इजराइल किसी भी देश को अपनी सुरक्षा को खतरे में डालने की इजाजत नहीं देता है। इजराइल का यह रुख दर्शाता है कि यदि तुर्की सीरिया में अपनी सैन्य गतिविधियों से पीछे नहीं हटता है तो इजराइल ईरान की तरह तुर्की के खिलाफ भी सख्त और आक्रामक यानी कि अटैकिंग अपने से पीछे नहीं हटेगा। तनाव उस समय और बढ़ गया जब सीरियाई एयरबेस पर इजराइल के हवाई हमलों के दौरान वहां तुर्की सैन्य दल की मौजूदगी की खबरें आने लगी। तुर्की के रक्षा मंत्रालय को तुरंत सफाई देनी पड़ी कि इजरायली हवाई हमलों के दौरान या उससे पहले सीरियाई एयरबेस पर कोई भी तुर्की सैन्य प्रतिनिधिमंडल मौजूद नहीं है। तुर्की के इस स्पष्टीकरण से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति कितनी नाजुक है और दोनों देशों के बीच सीधे सैन्य टकराव की आशंका कितनी ज्यादा बढ़ गई है। ईरान के कमजोर पड़ने के बाद सीरिया में जो सैन्य और रणनीतिक खालीपन पैदा हुआ है, तुर्की उसे भरने की कोशिश कर रहा है। और इस खास खबर पर मेरे साथ बेहद खास मेहमान की मौजूदगी है, रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर सर। और देखिए सर, मेरा यही सवाल आपसे होगा कि क्या एक नई रणनीति बनती नजर आ रही है अब तुर्की इजराइल के बीच में जो कुछ हो रहा है, उस पूरे यहाँ पर नीतिगत फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? और जिस तरीके से कहा जा रहा है आक्रामक रवैया अपना सकते हैं तमाम देश, कैसे इसको देख रहे हैं सर? नमस्कार। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि तुर्की काफी दिनों से इस क्षेत्र में अपनी दखलंदाजी करने के लिए बेचैन था। हाँ। तुर्की अपनी मिलिट्री पावर्स काफी बढ़ा चुका है और उसके एम्बिशंस भी उसी अनुसार काफी बढ़ गए हैं। तो वो मिडिल ईस्ट में अब अपना दखल देना चाहता है, अपने आप को खलीफा साबित करना चाहता है और वो देख रहा है कि इधर ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच जो टकराव हो रहा है, उसमें जो खींचातानी मची हुई है मिडिल ईस्ट में, ये एक अच्छा मौका है तुर्की दखल दे करके इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बढ़ाए। तुर्की ने शुरू से ही सीरिया में कई साल पहले से उसने दखलंदाजी शुरू कर दी थी। आपको याद होगा 2016 में ही उसने एक भूभाग पे वहां कंट्रोल किया था और वहां पर जो उसकी आर्मी है, सीरियन नेशनल आर्मी, उसको वो सपोर्ट करता है। वो वहां एक बफर जोन बनाना चाहता है ताकि, पहले तो ये लगता था कि ताकि सिर्फ तुर्की की सीमा सुरक्षा के लिए वो इच्छुक था, लेकिन अब बातें साफ लग रही है कि तुर्की जो है उसको उस क्षेत्र से कोई विशेष खतरा नहीं है। वो सिर्फ अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाना चाहता है सीरिया में घुस करके, और इससे उस क्षेत्र में तनाव और बढ़ेगा। इजराइल इस चीज को कभी भी मानने को तैयार नहीं होगा कि तुर्की अपना इन क्षेत्रों में, मिडिल ईस्ट के इन देशों में अपनी सेना भेजे या अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाए, ताकि भविष्य में चीजें और भी जटिल हो जाएंगी। जी हाँ।
बिल्कुल। लेकिन आलोक सर, एक और बात बताइए जरा हमारे दर्शक को, अगर बात की जाए मिडिल ईस्ट के बढ़ते तनाव की, तो क्या असर आपको नहीं लग रहा है कि पहले तमाम देश जो है वो चुप थे, लेकिन अभी इस महीने में लगातार मौजूदगी बढ़ रही है तमाम देशों की और कहीं ना कहीं इंटरवीन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में इजराइल, अमेरिका, ईरान, तुर्की सबके बीच में जो जंग है वो और भड़कने वाली है? क्या लगता है सर? सृष्टि जी, देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने जैसा ही हाथ खींचने शुरू किए ना हाँ। उस क्षेत्र से, वैसे ही वहां पर विभिन्न शक्तियां जो है वो अपना प्रभाव और अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा करके एक दूसरे में दखल अंदाजी इनकी शुरू हो जाएगी। और मेरा ऐसा अनुमान है कि सृष्टि जी, उस क्षेत्र में बहुत ही बड़ा असंतुलन होगा अभी कुछ ही दिनों में। काफी मार काट मच सकती है। वहां पर कुर्दिश फिर से एक्टिव हो जाएंगे और तुर्की भी उस पर एक्टिव होगा। सीरिया में घमासान पहले से जिस तरह से मचा हुआ था, एक बार फिर से घमासान मचने की संभावना है। इधर ईरान ने भी यूएई पर अपने आक्रामक रुख अख्तियार कर दिए हैं। तो पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो एक खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रहा है सृष्टि जी, इसमें कोई शक नहीं है। जब तक अमेरिका था वहां पावर संतुलन बना हुआ था, चीजें शांतिपूर्वक थी। जैसे ही वहां पावर सेंटर हटा है, सारी शक्तियां आपस में लड़ भिड़ मिटेंगी अपनी अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए। जी हाँ सृष्टि जी। ठीक है सर, आप जुड़े, बहुत बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको बताऊंगी, जेपीएससी पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला दर्शकों, जहां भर्ती रद्द करने के सरकार के आदेश